बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ ज़ियापितस जिसे उर्फ़ आम में शुगर कहा जाता है, सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी बीमारी का ज़िक्र करूँगी जो शुगर होने और शुगर के ना होने के दरमियान की बीमारी है, जिसे प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। आज मैं इस बारे में आपको बताऊँगी कि इसके काज़िज़, इसके सिम्पटम्स, इलाज, क्या ये रिवर्सिबल या ख़त्म हो सकती है या नहीं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके कौन कौन से जो पेशेंट हैं जो रिस्क पे हो सकते हैं। इन पेशेंट्स में जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में फ़र्स्ट रिलेशन जो है डायबिटिक है, इसके अलावा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादा काम नहीं करते, वेट ओवर वेटेड हैं, या जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, जिनको फ़ैट कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो हो सकता है इनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज फीमेल्स में हो सकती है, या फिर उन स्मोकिंग एक इशू है। अब मैं बताऊंगी कि कौन से लोग हैं जिन्हें हम प्री डायबिटिक कह सकते हैं। वो लोग जिनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से बिलो है, वो नॉर्मल है। जिनकी 100 से 125 तक ब्लड शुगर आए फास्टिंग, वो प्री डायबिटिक हैं। और 126 से तो डायबिटिक कंफर्म है, डायबिटीज़। तो ये हो गया फास्टिंग। इसके अलावा जो रैंडम हो गया, रैंडम क्या है, आप किसी भी टाइम अपनी ब्लड शुगर करें, आपने स्नैक्स लिए हुए हैं, लंच किया हुआ है, या जिस टाइम भी आपने किया हुआ है, तो आप उस टाइम अपना ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे। अगर वो 140 से बिलो है तो वो नॉर्मल काउंट होगा। 140 से 199 में प्री डायबिटिक, और 200 से डायबिटीज़ कन्फर्म्ड। ये हो गया फास्टिंग, रैंडम। एंड थर्ड वन इज़ HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट क्या है? ये हीमोग्लोबिन में आपके शुगर लेवल को बताएगा कि आपकी लास्ट 3 मंथ्स में आपका ब्लड शुगर लेवल कितना रहा है। अगर ये 5.7 से बिलो है तो ये नॉर्मल काउंट होगा। 5.7 से 6.4 जो होगा वो प्री डायबिटीज़ में होगा, और 6.5 से ऑनवर्ड डायबिटिक कन्फर्म। प्री डायबिटीज़ की मिसाल मैं आपको ट्रैफिक सिग्नल से दूंगी। जिस तरह ट्रैफिक के 3 सिग्नल हैं, रेड है, ग्रीन है, येलो है। ग्रीन सिग्नल को आप कह सकते हैं कि आप नॉर्मल हैं, और रेड सिग्नल पे आप डायबिटिक हैं। दरमियान में एक सिग्नल आ गया येलो। येलो सिग्नल को आप प्री डायबिटीज़ से रिजेंबल कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको रिवर्स करके ग्रीन सिग्नल में चले जाएं, चाहें तो आप उसको रेड सिग्नल पे चले जाएं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब मैं आप डिस्कस करूँगी किस तरह इसको रिवर्स किया जा सकता है या इसके क्या चांसेस हैं। स्टडी के मुताबिक ये अलर्ट सिग्नल है। अगर आप प्री डायबिटिक की स्टेज पर हैं तो एक ट्रायल के मुताबिक, जिसे डायबिटिक प्रिवेंटिव ट्रायल के नाम दिया गया है, आप 37 to 52% अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। तो इसके अलावा प्री डायबिटीज़ के लिए अब ट्रीटमेंट क्या होगी? इसके लिए होगा लाइफस्टाइल चेंजिंग। बेसिकली आप वॉक करें, 30 मिनट्स की वॉक हो डेली, एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक, 150 मिनट्स की टोटल वॉक पर वीक। एंड लाइफस्टाइल चेंजिंग, वही आपके ऊपर लाइफस्टाइल चेंजेस अप्लाई होंगे, वही प्रिवेंटिव मेजर यूज़ होंगे जो कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स को करते हैं। डाइट चेंजेस एंड वॉक एंड ऑल द सेम थिंग्स दैट डायबिटिक डू। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्री डायबिटिक के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। प्री डायबिटिक्स में यूजुअली सिम्टम्स अर्ली स्टार्ट नहीं होते। नॉर्मली स्किन डार्कनिंग स्टार्ट होती है अर्ली में। तो स्किन डार्कनिंग कहाँ पर हो सकती है? एल्बोज, नीज, नक्कल्स। इसके अलावा जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं वो डायबिटीज़ टाइप 2 के सिम्टम्स होते हैं, जैसे भूख का लगना, प्यास का बार बार लगना, बार बार यूरिन आना। इसके अलावा कमज़ोरी का एहसास होना और नज़र का धुंधला जाना। अब मैं बताऊंगी कि कौन से लोग हैं जो रिस्क पे हो सकते हैं प्री डायबिटीज़ के। इनमें एज हो सकती है 45 से अबव, स्मोकर हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अगर किसी माँ को डायबिटीज़ हुई है तो वो और उसका बच्चा हाई रिस्क हो सकते हैं। इसके अलावा ओवरवेट हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, या जिनको स्लीपिंग प्रॉब्लम हो, तो ये लोग हाई रिस्क पर हैं। अब मैं डिस्कस करूँगी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस वही जो शुगर की हो सकती हैं, जिनमें हार्ट
अटैक हो सकता है, किडनीज़ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, किडनीज़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा जो है स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ट्रीटमेंट की बात आएगी तो सबसे पहले जो है इसके अंदर जो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं आप, प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ और प्री डायबिटिक्स। अगर आप लाइफस्टाइल चेंजिंग और वॉक से आपका इफ़ेक्ट नहीं होता, फिर भी आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आती है, तो आपके लिए ट्रीटमेंट होगी मेटफॉर्मिन, जिसे उर्फ़ आम में ग्लूकोफेज कहा जाता है। ये वेट भी रिड्यूस होगा। दूसरा ये कि इससे प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज़ हो सकती है डायबिटीज़ के लिए। अब मैं बताऊंगी कि क्या काउंसलिंग करनी चाहिए। काउंसलिंग में आपको बताना होगा कि आप ना तो आपको डायबिटीज़ है और ना आप नॉर्मल हैं, आप दरमियान की स्टेज में हैं और आप हाई रिस्क हैं। ये आपके लिए अलर्ट सिग्नल है कि आप डायबिटिक हो सकते हैं। आपको अपनी फूड में चेंजेस लानी होगी, हेल्दी डाइट लेनी होगी, स्लीप प्रॉपर करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। अगर फिर भी ये सब करने के बावजूद आपकी नहीं होती तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। इसके लिए आपको प्रिवेंटिव वही मेडिसिन यूज़ होंगी जो डायबिटीज़ टाइप 2 में हो सकती हैं। आपको वेट लाजमी रिड्यूस करना होगा। इसके साथ ही हम अपना आज का सेशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट फिर हम किसी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह लेकर आएंगे आपके पास। जो भी आपको कुछ डिस्कस करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।